इसी पर बात की राहुल के वकील से हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। रामपाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 426 और एफआईआर नंबर 427 के तहत हिसार कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। रामपाल को बाइज्जत बरी करने का काम किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रामपाल के वकील एपी सिंह जी। एपी सिंह जी, आज कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई हुई और किस तरीके से इस केस को आपने आगे बढ़ाया था? देखिए, आप खासकर आपके लिए मैं कहूंगा, आज तो सब लोग हैं, लेकिन आपने 3 साल तक लगातार अपने इस पर रिपोर्टिंग की है। आपने देखा लगातार प्रोसीडिंग की, पहले कोर्ट में प्रोसीडिंग होती थी, फिर जेल में प्रोसीडिंग शुरू हुई, यहाँ कोर्ट में। हम लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले व्यक्ति हैं। संत रामपाल दास जी ने सदैव लॉ एंड ऑर्डर को मानने की बात कही है और आज वो जो पूरा ट्रायल चला उसमें आपने देखा है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस थी, उसी को हमने क्रॉस किया, उसी के साथ जिरह की और उसी के साथ जिरह होके बरी हुए। आज दोनों को उसमें 426/14, 427/14, जिसमें शुरुआत में दोनों एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, जिसमें पुलिस ने बड़ी मजबूती के साथ कहा था कि संत रामपाल ने बंधक बना रखा है, संत रामपाल दास महाराज जी ने बंधक बना रखा है। ये पूरी तरह से गलत था, हम लगातार कह रहे थे और संत रामपाल दास जी महाराज जी ने भी ये लगातार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज सिद्ध हो गया संत रामपाल दास जी महाराज के वचनों से। और मैं आपसे भी अनुरोध कहूंगा, यदि हिंदू सभ्यता संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो जो आप न्यूज चलाते हैं, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते हैं, उसमें पूरा संत रामपाल दास जी महाराज लिखे, जिससे हमारी देश की सभ्यता विदेशों में बदनाम हो। बरी होने के बाद तो आप लिखिए, कम से कम आपने पीछे नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिखना आप लिखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपाल जी ने अपना क्या पक्ष कोर्ट के सामने रखा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपाल जी ने अपना क्या पक्ष कोर्ट के सामने रखा? नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए उनकी केवल अपीयरेंस ली, पक्ष तो हम लोगों को रखना था, डिफेंस को रखना था पक्ष तो, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उनकी अपीयरेंस हुई थी। कौन सी ऐसी बात है जिसकी आधार पर आप जीत तक पहुंच पाए, बाइज्जत बरी करवा पाए? जो प्रोसिक्यूशन ने झूठी कहानी बनाई थी, जो चार्जशीट मनगढ़ंत की थी पूरी तरह से, वो पूरी फार्स थी। हम शुरू से इस बात को कहते चले आ रहे हैं, हम शुरू से इस बात को कहते चले आ रहे हैं और ये हमारे लिए उन्हीं की जो एविडेंस थी, हमने उसी को क्रॉस किया। जो उनके विटनेस थे, हमने उन्हीं को क्रॉस किया। जो उनकी चार्जशीट थी, हमने उसी में की बताई कि आपने गलत किया है, आपने ये फैब्रिकेटेड चार्जशीट बनाई है, जिसकी वजह से आपने इस कानूनी भाषा में अगर समझना चाहे तो किस तरीके का फैसला है, किस तरीके से कोर्ट ने उसे प्रोनाउंस किया है? कोर्ट ने संत रामपाल दास जी को कहा कि आप पर जो जो चार्ज लगे, पहले चार्ज पढ़ के सुनाए, ये आरोप पे आप पे लगाए, चार्जशीट फ्रेम हुई थी, फिर चार्ज आपसे कोर्ट लगाए, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा आप पर इन सब तमाम दलीलों को सुनने के बाद, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों को सुनने के बाद, अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि संत रामपाल दास जी महाराज और उनके फॉलोअर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आज हिसार कोर्ट से मेरे लिए बड़े ही आज आनंद का विषय है। चलिए, रामपाल को लेकर ये फैसला जो सामने आया बेहद चौंकाने वाला है। रामपाल के अनुयायियों के लिए एक बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं। साफ तौर से जीत यहाँ पर हासिल की है रामपाल के वकील ने और कोर्ट ने यह माना है कि रामपाल ने ना तो किसी को बंधक बनाया था और ना ही सरकारी कामकाज में किसी तरह की बाधा पहुंचाने का काम किया था। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।